नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि नज़र खुलते ही आपको ये अनुभव आएगा, ये फील होगा, आंखों के सामने ये चलेगा। सर्वप्रथम निवेदन रहता है कि वीडियो को विदाउट स्किप करे देखना। आप 10 मिनट का वीडियो भाई पहले अच्छे से समझ लेना, सोच लेना, क्योंकि आप वीडियो कट करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि 4 मेरे चैनल है टोटल सनी नाथ, जिस पे वीडियो डाल रहा हूँ। 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षण, और जैसे बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। और आपने किसी भी प्रकार की सिद्ध सामग्री लेनी है तो आप किसी भी चैनल के पर जाके माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। आप उसकी पेमेंट करते हो, ऑर्डर बुक करते हो तो 7 से 10 दिनों में वो चीज़ आपको सिद्ध करके बाय कोरियर भेज दी जाती है। बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई नहीं, कोई मेरा गुरु नहीं है, कोई मेरा चेला नहीं, किसी के झांसे में फंसना नहीं। फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। अगर कोई फ़ोन नंबर, एक ही मेरा नंबर है, डायरेक्टली मैं ही बात करता हूँ, जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। इसके अलावा किसी और नंबर पे बात करते हो, वो नाम लेता है कि मैं उनको जानता हूँ, तो आपने कोई पैसा विदाउट परमिशन कुछ भी नहीं उसको देना है आपने, जब तक आप मेरे साथ बातचीत नहीं करते हो। दूसरी बात है, किसी के गुरु ने उसको अधूरा ज्ञान दिया हुआ है, गुरु उसको पूर्ण बताता नहीं है या अधूरे में छोड़ा। पहले चौकी लगती थी, बाद में चौकियाँ नहीं, बंद होगी, सवारी पड़ नहीं रही है या बंधन लगा, तो भी आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। जो खर्चा भोग प्रसाद वो आपका ही रहता है। किसी के घर में पितर बंद है, पितर रोस्ट है, या आपके ऊपर किसी प्रकार का तांत्रिक प्रहार हुआ पड़ा हुआ है, तो आपको पता है दवाई खाने से आप ठीक नहीं हो रहे, तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। जो उसका भोग प्रसाद खर्चा वो आपका ही रहेगा। जेन्युइन ही खर्चा लिया जाता है मेरी तरफ से, लूटने वाला कोई नहीं है सिस्टम। हाँ, हवन आप करवाते हो तो 10-15 हज़ार उसमें नॉर्मल होता है, वो तो लेते हैं भाई, वो तो बोल के है, बाकी नॉर्मल है। और गुरु पूर्णिमा को गुरु दीक्षा दी जाती है। मैं आपको बता दूं, गुरु दीक्षा के लिए आपको मिलना पड़ेगा, और बाकी जितना प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और यहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं। मेरा पर्पज़ सिर्फ आप लोग जागरूक हो जाओ, इसलिए बताता हूँ। कोई भी चीज़ करनी है, मेरा ही मंत्र करना है, तो सबसे पहले मेरी परमिशन लेनी है। उसका भोग प्रसाद आप भेजते हो, फिर ही मेरे साथ बातचीत करनी, फिर ही मैं आदेश करूँगा, तभी आपने उस मंत्र का प्रयोग करना है। ऐसे आप उस मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ऐसे आपको साधना में सिद्धि सफलता नहीं मिलेगी। अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। तो नज़र खुलते ही ये अनुभव आएगा, ये फील होगा, आंखों के सामने ये चीज़ चलेगी। देखो, बहुत से लोगों के अंदर चलता है कि मैंने नज़र खोलनी है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, इंटरनेट की दुनिया में बहुत से मंत्र डले हैं, बहुत सी विधियाँ डली हैं, पर लेकिन 99% लोगों पे सवारियाँ आती हैं, लेकिन नज़र नहीं खुली। उनको पता नहीं लगता, क्योंकि तंत्र की लाइन में, साधना सिद्धि की लाइन में, भक्ताई की लाइन में चलना है तो आपकी नज़र खुलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी नज़र ही नहीं खुली है तो आपको पता ही नहीं है सामने वाले पे क्या चीज़ है, तो आप किसी का इलाज क्या करोगे। कम से कम खुली आंखों से ही आपको वो चीज़ पता लगनी चाहिए। दूसरी बात है, आप लोग बिना गुरु के चलते हो, इंटरनेट को गुरु मान के चलते हो, किताबों से मंत्र करते हो, इसीलिए आपकी नज़र खुलती नहीं। किसी गुरु के पास जाओगे, गुरु पीर पैगंबर आपको अच्छा मंत्र देगा, वो मंत्र देगा जिसके उपयोग से आप अपनी नज़र खोल सकते हो, आप अपना सिस्टम खोल सकते हो। दूसरी बात है, नज़र खोलने पे आपको मंत्र साधना करना है, ध्यान करना है, कौन सी विद्या करनी है, कौन कौन सी क्रिया करनी है, ये आपके गुरु डिसाइड करता है। गुरु ही आपको बताएगा उसका मार्ग। तो नज़र खुलते ही आपको क्या फीलिंग, देखो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले जब आपकी नज़र खुलेगी तो नज़र खुलते ही आपको बता दूँ मैं, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, सारे देवता आपके समक्ष खड़े हुए हैं, तो आपको उनकी पहले तो झलकियाँ पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कोई चीज़ आपके आगे से निकल गई है, आप पकड़ नहीं पाओगे उसको, सिम्टम्स आने आपके पास पहले चालू हो जाएंगे। और दूसरी बात है, आप किसी का झाड़ा लगाते हो, फांडा लगाते हो, किसी के दुख तकलीफ़ देखते हो, या किसी का आप काम करते हो, तो उसका बाकायदा आपको आदेश होगा। अगर नज़र खुली है तो ज़रूरी नहीं है हर बार आपके आँखों के सामने चीज़ आए, आपको वो स्वप्नों के माध्यम से भी उसके उत्तर मिलेंगे, और वो जो उत्तर मिलेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 80% ठीक निकला, 20% ख़राब निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो 110% बिल्कुल एक्यूरेट ही होगा। जो दिखेगा वही होगा, वही हैपनिंग है जो वहाँ पे आपको दिख रही है, वो पहले ही आपको दिख रहा है। और दूसरी बात है, जो आप अपनी नज़र खोलना चाहते हो तो नज़र खुलती कैसे, मैं आपको बता दूं। साधना में 3 चीज़ें। सर्वप्रथम है सरस्वती माता, जिसको भाग सिद्धि बोलते हैं, आपके वचन, गद्दी पे गुरु की सवारी, और तीसरी जो चीज़ होती है वो आपके पास होती है नज़र। तो विद्या जगाने के लिए आप सरस्वती माता की, और ज्ञान पाने के लिए भी सरस्वती माता की आप पूजा कर सकते हो। तो गुरु के द्वारा जो आपको सर्वप्रथम पहले जो दिया जाता है वो वाक सिद्धि एवं आपको ज्ञान दिया जाता है, जहाँ पे ज्ञान आपके भीतर चलता है, उपासना होती है। उससे ही आप विचारों के माध्यम से जो आपके अंदर, वो बोलते हैं ना कि
उपाय उमड़ते हैं या कोई चीज़ उमड़ती है, उसी से आप करते हो और उसी से सामने वाले का भला होता है या आपका खुद का भला स्वयं का होता है। अब बात आती है नज़र खोलने में समय कितना लगता है और नज़र खोलने के लिए हमें क्या क्या नियमों की पालना करनी है। देखो, नज़र खोलने में हम आपको बता दें, ये डिपेंड करता है आपकी क्षमता के ऊपर। इसमें गुरु का कुछ नहीं है। गुरु शक्तिपात के द्वारा ये हो सकता है कि जहाँ पे आपकी 6 साल लगने हैं तो गुरु हो सके उसको 3 साल में खुलवा दे, 2 साल में खुलवा दे या 6 महीने में खुलवा दे, या गुरु 60 साल भी ले सकता है उसमें। और बाकी आपकी क्षमता पे अगर आप बिना गुरु के चल रहे हो तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि कितने साल लगे। 10 भी लग सकते हैं, 50 भी लग सकते हैं, पूरी लाइफ भी लग सकती है। शायद आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो या ऐसे ही चले जाओ संसार छोड़ के, ये भी चीज़ आपके साथ हो सकती है। क्योंकि इंटरनेट पे जितने मंत्र हैं, जितनी विधियाँ, वो सारी गलत हैं। उनमें हर एक में भेद। अगर बुक्स भी आप लेते हो, बुक्स में अगर आपको लगता है कि मंत्र सही है, चाहे वो नाथ संप्रदाय की बुकें हैं, चाहे वो किसी और संप्रदाय की बुकें हैं, या भैरव जी की बुकें हैं, जब मुसलमान इल्म पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ शब्द और कलामें दी गई हैं, ना कि कलामों का भोग क्या लगना है, विधि क्या है, कब शुरू करनी है, क्या नियम। जब तक वो नियम नहीं पता होंगे, साधना में आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि साधना सिद्धि में जब आप किसी एक देवता को पकड़ते हो तो उस देवता के साथ और 10 देवता चलते हैं, तो सर्वप्रथम उनके भोग सर्वप्रथम पहले लगते हैं, आगे लगते हैं। गुरु के मार्ग में चलोगे तो गुरु आपको जो भी शब्द देगा अपने मुख से देता है। गुरु ने वो तपाया होता है, गुरु के पास जो शब्द सिद्ध होता है, गुरु मुख से जब वो अपने चेले को दिया जाता है तो इसीलिए वो जल्दी चेले के ऊपर सिद्ध हो जाता है और देवता उसके ऊपर आना चालू हो जाता है गुरु आदेश से। नियम में क्या है, ब्रह्मचार्य सर्वप्रथम है। अब ये नज़र खोलने में आप ध्यान की भी क्रिया का उपयोग कर सकते हो और आप वो होते हैं मंत्रों का भी उपयोग कर सकते हो। अब बात आती है कि ध्यान भी कर रहे हैं, मंत्र भी भी कर रहे हैं, फिर भी नज़र नहीं खुल रही, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि 99% पीपल जो कर रहे हैं, चाहे उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रहार ना हुआ, तंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी घर में सबके जो प्रॉब्लम हो, पितर आते हैं सबके आड़े। तो पितर और आपका स्थान देवता वो हमेशा ही आगे आड़े आता है। सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज़ करते हो तो इनको मनाना पड़ता है, इनका भोग प्रसाद सर्वप्रथम पहले आपको आगे रखना पड़ता है। अब बात आती है कि बता तो दिया, लेकिन पितरों का भोग क्या लगता है, स्थान देवता का मेनली भोग क्या, उतारा किससे देना, वो चीज़ थोड़ी गुप्त रखी जाती है। वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा कि उसमें क्या। वो जब आप किसी गुरु पीर के पास जाते हो, अपने गुरु से आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते हो। और कोई भी साधना करने से पहले जो भी आपने गुरु बना रखा है, गुरु के पास जाओ, उसके धोना है, उसका मंदिर है। ज़रूरी नहीं है कि गुरु को मांगे, गुरु को 10,000 रुपये ही देना है आपने हर एक साधना का। आप चाहे 100 रुपया दो, चाहे 500 दो, चाहे 1000 दो, अपनी खुशी से जो समर्था आपने गुरु को देना है वो। और आप अपने गुरु को बोल के आओगे कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप सर पे हाथ रख के इसका शक्तिपात दो मुझे, और धूने पे अरदास लगाओ। जब आप ये कार्य करवाते हो तो आपकी साधना में जो सफलता है, जो साधना में आपके जो अड़चनें आती हैं, वो गुरु के देश से 90% तो आपको उसी वक्त ही सफलता मिल जाती है। 10% आपने एफर्ट करने होते हैं। यहीं पे चेले गलती करते हैं, क्योंकि चेले जो आजकल के हैं इंटरनेट पे जो मंत्र लेते हैं या किसी का, क्योंकि आजकल की दुनिया ओवर स्मार्ट है। एक तो स्मार्ट होती है, एक ओवर स्मार्ट होती है। तो इनको लगता है कि जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में फ़ीचर है ना नए, तो वो फ़ीचर ही अपने में अपलोड करने के लिए दुनिया भाग रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विदाउट गुरु आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। ये चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। याद रखना, जो लोग सवारी पाना चाहते हैं, सवारी करना चाहते हैं, सवारी लेना चाहते हैं, जब तक आपके गुरु के आदेश नहीं होंगे तब तक आपके ऊपर सवारी आ ही नहीं सकती है। जब तक आपका गुरु डेरू नहीं लगवाता है, यानी कि डेरू बोलते हैं, जोत बोलते हैं, जोत के ऊपर बुला के गुरु स्वयं समक्ष अपने ऊपर सवारी लेके, उस देवता की सवारी लेके, और देवता को नहीं बोलता है कि मेरे चेले के ऊपर जाओ, आप चढ़ना है, आप इसको सवारी दो, तब तक आपके ऊपर सवारी आ ही नहीं सकती है। जिन लोगों के ऊपर सवारी आ रही है उनके कुल में ही सेवा लग रही है, तो कुल से ही मिल रही है, क्योंकि कुल में ही उनके पितर आते हैं। तो जो लोग थोड़ी बहुत ही इबादत करते हैं या लॉन्ग टाइम से इबादत कर रहे हैं, जिनके घर में गद्दियाँ हैं, जिनके घर में बाबा जी की समाधि बनी हैं या मूर्ति स्थापना और जिनके मंदिर है, उनके ऊपर इसलिए आती है क्योंकि उनके पितरों के थ्रू उनके ऊपर आती है। वो पितरों को पूजते हैं, सर्वप्रथम पितर उनके सवारी में पहले खेलते हैं, पितरों के थ्रू देवता भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा भेद है। होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। और लाइव स्ट्रीमिंग सबसे ज़्यादा इसी चैनल पर लेता हो, तो लाइव चैट में भी जुड़ के आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षनाथ से। किसी प्रकार की सिद्ध सामग्री लेने, चाहे यंत्र है, चाहे माला, चाहे किसी प्रकार का रतन है, स्टोन है, चाहे सुलेमानी हकीक है,
कोई भी इंटरनेट पे मेरा गुरु भाई नहीं है, गुरु नहीं है, चेला नहीं है। झांसे में मत फंसना। कोई बोले कि मैं उसको जानता हूँ तो पैसा दे दो, वो मेरा चेला है या वो मेरा गुरु है या मैं उसका चेला हूँ। तो आपने किसी के झांसे में नहीं फंसना। एक ही मेरा नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बार बार ये बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। वीडियो आपको सिर्फ जानकारी देने के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। सोच समझ के इनका उपयोग करना, मेरे मंत्रों का उपयोग करना, मेरे से परमिशन लेनी है। भोग प्रसाद पहले। किसी के घर में दुख तकलीफ है, भूत प्रेत बाधा है भाई, या उसकी सवारी चौकी बंधना, मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। हवन करवाना तो भी करवा सकते हो। जनरल जो खर्चा वो आपको देना पड़ेगा। खर्चा वो प्रसाद आपका। स्वादेश है। जय गुरु।